गुड मॉर्निंग। अब देखिए, जो अगला टॉपिक हमको पढ़ाना है वो चर घातांकी तथा लघुगणकीय फलन पढ़ाना है। मतलब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाना है। आई बात समझ में? तो पहला क्या है, चर घातांकीय फलन। आई बात समझ में? तो ऐसा फलन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए है b पे पावर x। आई बात समझ में? इसका b क्या है, a आधार है। इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आधार b ग्रेटर देन 1, मतलब क्या हो गया, ये हमेशा b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू बी पे पावर x, और b की वैल्यू क्या हो, 1 से अधिक है, बड़ा है, के लिए चर घातांकीय फलन के लिए चर घातांकीय फलन कहलाता है। समझ में बात आ गई? मतलब एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होता है, y इक्वल टू, या फलन के लिए y लिखते हैं या एफ एक्स लिखते हैं। कोई फलन एफ एक्स है, b पे पावर x है, b बेस ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस तरह के फलन को हम क्या कहते हैं, चर घातांकीय फलन कहते हैं। ये इसका क्या है, ये घात है। आई बात समझ में? ये है आधार, ये घात है, ये बेस दिया हुआ है, कोई फलन y इक्वल टू एफ एक्स है। जैसे हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपको। एग्जाम्पल एक लीजिए, एग्जाम्पल y इक्वल टू 10 पे पावर x। आई बात समझ में? इसका ग्राफ समझ लीजिए। ये देखिए ग्राफ क्या होता है, ए मूल बिंदु है, ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है। एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी, 10 पे पावर 0। तो y इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। तो ये बिंदु क्या मिला है, देखिए पॉइंट क्या मिलता है, बिंदु 0 और 1। 0 1 किस में, कहाँ पे होता है, 0 और 1 जो होता है वाई एक्स पे होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये होगा 0 1 हो गया। आई बात समझ में? तो इसका हम अगर ग्राफ ड्रा करें तो ये देखिए, ये ऐसे इसका ग्राफ जो है बनता है। आई बात समझ में? यहाँ टच नहीं करेगा। तो ये वैल्यू, ये पॉइंट क्या हो गया, 0, और ये 1 आ गया। अगर कोई रेखा y बराबर क्या है, y इक्वल टू एक्स है, तो y इक्वल टू एक्स का मतलब यहाँ क्या है, इसका ग्रेडियंट ये 45 डिग्री पे, ये देखिए इस तरह से बनता है। वही बात समझ में? अब परवलय का इक्वेशन लेते हैं। अगर लिखा हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये ऐसे बनेगा। अब जैसे जैसे इसका पावर घटते जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए वाई इक्वल टू एक्स हो गया, ये क्या होगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। फिर जब हम एक्स क्यूब लेंगे तो क्या होगा, और नज़दीक हो जाएगा। फिर वाई पे पावर 4 लेंगे तो यहाँ से जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, ये और नज़दीक हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स पे पावर 4। आई बात समझ में? तो ये इसका ग्राफ है, एक इसका ग्राफ है, 10 पे पावर एक्स का ग्राफ है। अब देखिए यह दो तरह का होता है, चर घातांकी फलन क्या होता है, दो तरह का होता है। नंबर पहला, साधारण चर घातांकीय फलन। नंबर फर्स्ट, साधारण चर घातांकीय फलन। समझ में आ गया? ये क्या है, साधारण चर घातांकी फलन। मतलब क्या होगा, अगर 10 पे पावर एक्स है, 10 पे पावर y इक्वल टू 10 पे पावर एक्स, मतलब जिसका आधार क्या हो, 10 हो, उसे हम क्या कहते हैं, ये साधारण चर घातांकी फलन कहते हैं। और नंबर दूसरा होता है प्राकृतिक चर घातांकी फलन y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो ये प्राकृतिक है, और ये क्या है,
ये है साधारण चरघातांकी फलन। ठीक है, तो चरघातांकी फलन का और 2-3 टॉपिक मज़ेदार इसमें है, जैसे इसका चरघातांकी फलन का प्रांत, चरघातांकी फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R होता है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? समुच्चय R होता है। समझ में आ गया? तो साधारण, प्राकृतिक और इसके वास्तविक संख्याएं हो गया। और चरघातांकी का परिसर, चरघातांकी फलन का परिसर, परिसर समस्त धनात्मक वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का क्या है? का समुच्चय। इसी पर इतने टॉपिक पे क्या है? इतने टॉपिक पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। आपको क्या जानना है? चरघातांकी फलन y = 10 पे पावर x या b पे पावर x या कुछ भी 10 के पावर में लिखा हो, यहाँ पे y लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, जो फलन दिया रहता है वो चीज़ लिखा है। तो y = बस एक चीज़ याद रखिए, y = 10 पे पावर x। दूसरा क्या होता है? y = e⁻x। तो ये प्राकृतिक है और ये क्या साधारण है। इसका हमको करना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी पर एक्सरसाइज दिया है, एक्सरसाइज 5.4। समझ में आ गया? तो लिखा है हमको निम्नलिखित को x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्न लिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। समझ में बात आ गई? x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया है e⁻x अपॉन साइन x, e⁻x अपॉन साइन x हो गया। अब देखिए फार्मूला हमने बताया होगा, dy/dx u/v। कैसे लिखते हैं? इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो v du/dx माइनस u dv/dx अपॉन v²। तो u की जगह पे क्या है? e⁻x, v की जगह पे साइन है। तो हम देखिए इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, v है। तो होगा क्या यहाँ? dy/dx e⁻x साइन x। देखिए ठीक, ये u है, ये v है, इसी फार्मूले में फिट कर दीजिए। v की जगह पे क्या? साइन x, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन x। dy/dx क्या? u की जगह पे क्या? e⁻x माइनस, अब इसको इंटरचेंज करना रहता है, e⁻x dy/dx साइन x अपॉन क्या होगा? ये v², v की जगह पे क्या है? साइन स्क्वायर x। चलिए यह देखिए साइन x इंटू e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, माइनस e⁻x और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है अपॉन साइन स्क्वायर x। हो गया। अब इसमें से e⁻x कॉमन ले लें, e⁻x कॉमन लेंगे तो क्या होगा? साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आप यही छोड़ दो तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन सही होना चाहिए जो ये वैल्यू दिया हुआ है। बस समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, e टू द पावर साइन, आप y भी मान सकते हैं, नहीं मानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख देना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो होगा का डी बाई डी एक्स ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यह देखिए फार्मूले में लिखा डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स। तो ई एक्स कुछ भी हो वही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। फिर क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स का डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या लिखते हैं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तब होगा क्या यहाँ पर, इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ हो गया, इसके नीचे 1 गुणा कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, यहाँ लिख दें, एक ही वर्ड तो याद ही रखना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, या हिंदी में लिखना हो तो एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक करने पर। ओके, हिंदी लिखिए या इंग्लिश लिखिए, चलिए लिखें, डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स। इसका डी बाई डी एक्स आप जानते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, तो होगा इक्वल टू 1/cos ई टू द पावर एक्स। फिर डी बाई डी एक्स cos ई टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स। इतना लंबा करना पड़ेगा, चलिए। तो क्या होगा यहाँ, cos एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो होगा माइनस साइन ई टू द पावर एक्स अपॉन cos ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है। बात समझ में आ गया, तो ये चीज़ है। अब हम लिखेंगे कैसे इसको, क्वेश्चन को आगे लिखना है, यहाँ माइनस लगा दिया, अब इसको थोड़ा आगे कर दीजिए और कुछ ना। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है, माइनस ई टू द पावर एक्स टैन ई टू द पावर एक्स, इसका आंसर। आप यहीं छोड़ दें तब भी बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है जितना सरल करना होता है उतना सरल हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है लॉग ए एक्स कॉमा ए एक्स ग्रेटर देन ए एक्स, यानी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। चलिए क्या लिखें हम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, देखिए बड़ा ब्रैकेट में लिखिए, लॉग एक्स का 1/x, देखिए यहाँ लिखे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/log x, फिर क्या, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/log x
इंटू 1/x इक्वल टू 1/x log x। ये इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन नंबर और है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बताया, 7 करड़ी वाला क्वेश्चन है। e⁻√x और ये पूरे पे रूट है, तो रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है, ये बात जानते ही होंगे। तो होगा क्या, यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। चलिए अब देखिए d/dx e⁻√x आप पूरे पे रूट है, ये ब्रैकेट लगा दिए, यानी d/dx क्या होगा e⁻√x, इस पे पावर क्या लिखेंगे 1/2। ठीक, अब फार्मूला, पहला फार्मूला d/dx x पे पावर n, तो n x पावर n -1 हो गया। चलिए इस आधार पे ये क्या हो जाएगा, पहले 1/2 e⁻√x, अब पावर कितना, यहाँ 1/2 -1 करेंगे तो ये -1/2 हो गया। फिर क्या होगा, अभी तो हमने सिर्फ पावर का किया, फिर इसका d/dx e⁻√x। ठीक, तब होगा क्या, यहाँ देखिए 1/2 e⁻√x एक करड़ी में आ गया नीचे की तरफ, इंटू e⁻x का e⁻x ही होता है, तो e⁻√x इंटू d/dx किसका, अब हमको √x का निकालना है, तो √x को क्या लिखेंगे, x से पावर 1/2। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। तो होगा क्या, ये इसका डिफरेंशिएशन एक लाइन और चलेगा, तो 1/2 e⁻√x इंटू e⁻x इंटू 1/2 और x पे पावर कितना -1/2। अब देखिए यहाँ 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ देखिए रूट छोटा है, √x होगा। आई बात समझ में। तब फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम, e⁻√x। यहाँ 2 का 2 गुणा कर दिया तो कितना होगा, ये हुआ 4 √x। ये देखिए 1/2 नीचे आएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √x इंटू e⁻√x। आंसर ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम रूट के अंदर कर सकते हैं या यही लिख देंगे, एक लाइन और बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, e⁻√x अपॉन 4x e⁻√x से पूरा ब्रैकेट लगा दें। आंसर, ये आंसर लिखे या इसको लिखे, दोनों कोई दिक्कत नहीं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से यह एक्सरसाइज जो है 5.4 ख़त्म होता है। फिर भी आपको कुछ भी कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट डे 5.5 पढ़ाएंगे। ठीक है, इधर जितने दिन स्कूल बंद नहीं हो रहा है, जब तक फादर का आदेश नहीं आएगा तब तक क्लास चलेगा। ठीक है, तो आप उसको पढ़ते रहिए, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बस उतना ही लिख लेंगे तब भी बहुत है। ओके विद्यार्थी, थैंक यू।